नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर विशेष शो शहर की सरकार। आज हम सीतापुर में हैं, ऋषियों की धरती पर और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश हैं। जी नमस्ते, मैं आपके साथ जयप्रकाश शर्मा। तो शहर की सरकार आज सीतापुर से हम दिखाएंगे। देखिए, पहले सीतापुर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हमें अपना डिबेट शो शुरू करते हैं। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों ने टिकट के दावेदारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सबसे पहले बीएसपी ने मेयर पद के लिए प्रत्याशी का ऐलान किया है। बीएसपी ने सहारनपुर नगर निगम की सीट के लिए दिग्गज नेता इमरान मसूद की भाभी खदीजा मसूद को मैदान में उतारा है। बीएसपी के अलावा अभी तक कांग्रेस और सुबह सपा ने भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने लखनऊ तो सुबह सपा ने 5 नगर निगम, 17 नगर पंचायत और 87 नगर पालिका के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सुबह सपा ने प्रयागराज से उपेंद्र निषाद, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव, कानपुर से रमेश राजभर और वाराणसी से आनंद तिवारी को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। ये इनकी बहुत बड़ी अच्छाई है, इन्होंने मुझे चुना और इनकी सच्चाई पे ही मैं यहाँ पे आई। प्रत्याशियों के ऐलान के अलावा ओपी राजभर ने निकाय की रणनीति का भी खुलासा किया है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती पर पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। इस बात को लेके हम लोग जनता के बीच में और जो प्रदेश में देश में संविधान में जो व्यवस्था है, आजादी के पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। निकाय चुनाव में टिकट को लेकर सपा और बीजेपी दफ्तर में भी चिंतन मंथन का दौर जारी है। टिकट की आस में दावेदार पार्टी कार्यालय में हाजिरी लगा रहे हैं। एक तरफ सपा दफ्तर में आज टिकट बंटवारे को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में सपा मुखिया अखिलेश यादव और महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहे, तो दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में भी मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। निकाय चुनाव को लेकर हर दल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो मुख्यालय है वो यहाँ पर मौजूद है और देखिए यहाँ पर जो बैठक है उसका दौर जारी है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही जो टिकट की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहरहाल निकाय चुनाव के नतीजों का संदेश 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के जनादेश पर भी असर डाल सकते हैं। लिहाजा बीजेपी हो या सपा, दोनों ही पार्टी मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाना चाहती है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों में पहले चरण के उम्मीदवारों की तलाश खत्म हो चुकी है। कभी भी सपा बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। देखिए, बिल्कुल सीतापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले अपने मेहमानों से रूबरू करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। देखिए, आशुतोष जी हैं, ये कांग्रेस से हैं, और इसके अलावा देखिए जूही जायसवाल जी हैं जो बीजेपी से हैं, और देखिए आशुतोष सिंह हैं समाजवादी पार्टी से, और देखिए ज्ञान प्रकाश सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो है कवि भी हैं। तो देखिए अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं जेपी, क्योंकि देखिए सीतापुर जो ऋषियों की धरती है और कहा जाता है, यहाँ देखिए 11 सीटें हैं जिसमें से नगर पालिका है, नगर पंचायत है, और 11 में से 3 समाजवादी पार्टी के पास है, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 5 पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस ही के लिए लेते हैं। क्या आपको लगता है कि 3 बीजेपी के पास है, 3 समाजवादी की पार्टी के पास है, बाकी निर्दल खाता खुलेगा सीतापुर? बिल्कुल खुलेगा। ये तो आपको अप्रत्याशित इस बार रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे इधर जनता का पूरी तरीके से माहौल बदल दिया गया है, बदल दिया। संसद म्यूट हो रही है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश सच ना जान सके, इसलिए पूरी संसद को म्यूट किया जा रहा है। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका माइक म्यूट नहीं होगा, लेकिन देश की सर्वोच्च संस्था का हमारी समझ लीजिए माइक म्यूट कर दिया जा रहा है। यूपी में राहुल, प्रियंका, आपका कोई बड़ा नेता दिख नहीं रहा, ना सड़क पे ना सदन में कोई कुछ। आप कह रहे हैं सड़क पर नहीं थे, अभी वायनाड में, केरल में गए, अभी यूपी की बात हो रही है। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, जिसकी वजह से उनको निष्कासित तक कर दिया गया, उनकी भारत जोड़ो यात्रा के डर की वजह से। आप कह रहे हैं उनको सड़क पे नहीं दिख रहे हैं। ये डरा रही क्या बीजेपी? बिल्कुल डर रही है। देखिए डरा रही है, देखिए जो जी कह रहे हैं डरा रही है बीजेपी। देखिए, हम आपके माध्यम से 2 लाइनें कहना चाहते हैं कि क्या हाल है शहर की सड़कों का, ये जनता को एहसास होना चाहिए। इस बार परिवर्तन कुछ खास होना चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान से, इस बार सीतापुर की जनता को एक नया प्रत्याशी चाहिए। देखिए जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, आप सहमत हैं बीजेपी और कांग्रेस से?
नहीं, इस जो जिस तरह से उन्होंने 5 साल पूरे किए राधेश्याम जायसवाल जी ने, वो सब लोग जानते हैं कितने केस उनके ऊपर लगाए गए, क्योंकि सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, और उनको काम नहीं करने दिया गया और दमन किया गया। और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री आवास दिलवा दिया गया। कैसी ओबीसी सरकार बताते हैं? लेकिन समाजवादी पार्टी तो करी जहां सामान्य सीटें होंगी वहां भी हम ओबीसी और सुरक्षित वालों को लड़ा देंगे। हाँ बिल्कुल लड़ा। जाति चल रहा है। नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति नहीं चल रहा। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 3 से ऊपर बढ़ेगी, ये तो कह रहे हैं बीजेपी पूरी 11 जाएंगी सीटें। समाजवादी पार्टी पूरी जीत रही है। नहीं, पूरी तो नहीं जीतेंगी। इस बार भी भाजपा सरकार संपूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और नगर निकाय चुनाव में अपना परचम लहराएगी। ज्ञान प्रकाश जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और नेताओं पर कटाक्ष भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कह रहा है सीतापुर का समीकरण? यहाँ बने चाहे जो, लेकिन यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनका निदान करने में आगे आए। चाहे जिस पार्टी की सरकार, मतलब जो प्रत्याशी जीते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो जन समस्याएं हैं वो, इसको एक हम कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या जन समस्याएं हैं मौलिक। बहिरे भी सुनते हैं मच्छरों का सुर यहाँ, और बज बजाती नालियों सुगंध यहाँ पाइए, और बल्ब फ्यूज टंगे बिना यूज के ही पोल में, उनके प्रकाश की तुम आस न लगाइए। ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। और कूड़े कचरे के ढेर सफाई की सफाई दें, और सफाई कर्मचारियों की नाम बंटवाइए, और सड़कों के अतिक्रमण का हाल मत पूछिए, वाहनों को नित्य कोई भेंट तो चढ़ाइए, और बदहाल रोड पे करा दो गरजच्चा को सैर, रिक्शे पे निज नौनिहाल को खिलाइए, और टप टप टपकत है नल से नीर कछो, कलजुगी बिटेवा जसू से न रुलाइए। स्वास्थ्य कर्मचारी आपके कर्मनिष्ठ महा, उनके प्रकोप से धन स्वास्थ्य को बचाइए, और नगर समस्या तुमसे छिपी न है। नगर पालिका के प्रत्याशी जनों, नगर पालिका से नगर पालिका बनाइए। बहुत जेपी, जनता से भी सवाल ले लीजिए, जनता बिल्कुल। देखिए, आपने नेताओं से बात की अजीत, लेकिन हमारे साथ पब्लिक है सीतापुर की। एक बार मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां। फिर आप लोगों से पूछेंगे कि आपके शहर के मुद्दे कितने क्या है, नगर पालिका ने काम किया नहीं किया, आप लोगों को सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही। लेकिन मेरे साथ छोटे अखिलेश है, इनसे रूबरू करा दूं। ये समाजवादी पार्टी के समर्थक है। अगर अखिलेश यादव निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे तो क्या मुद्दा उठाएंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। वही अखिलेश वाला अंदाज। देखिए, जिस तरह से जहां पर बीजेपी के आज मेयर हैं, उन जगहों पर डेंगू बढ़ गया। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात लोग कह रहे हैं। और बीजेपी की खराब पोजीशन का नतीजा ये है कि बीजेपी अपने मेयर के टिकट बदल रही है। आप जानकारी करिए, लखनऊ में संयुक्त भाटिया अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो आज टिकट कटने की नौबत नहीं आती। अयोध्या चले जाइए, वहां पे ऋषिकेश उपाध्याय बीजेपी के मेयर, आज टिकट कटने की नौबत आ गई। फिरोजाबाद चले जाइए, नूतन राठौर टिकट कटने जा रहा। तो अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो आज टिकट कटने की नौबत। अखिलेश के अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो होगा, आपका तो पिछली बार खाता ही नहीं खुला। सवाल खाता खुलने का नहीं है। और याद करिए, अच्छा हमारा मान लो कहीं एक प्रत्याशी जीत जाए तो आप कहते हो खाता खुल गया, एक पे रह गए। और बीजेपी अगर कहीं मान लो हार रही हो, कहीं जीत जाए तो आप कहते हो वाह बीजेपी का खाता खुल गया। अरे हमारे खाते को भी हमारा खाता समझिए। और याद करिए, इस जिले में बीजेपी के 8 विधायक, 4 सांसद, 2 मंत्री, ब्लॉक प्रमुख सारे इनके। और आप काम की अपेक्षा हमसे, अरे हम भी काम कर रहे हैं और फिर काम की अपेक्षा बीजेपी से कर रहे हैं। अरे बहुत शानदार। ये देखिए, अखिलेश यादव के अंदाज में बोलते हैं और इन्हें छोटा अखिलेश के नाम से जानते हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक और अखिलेश भी इनको बहुत लाइक करते हैं। चलिए मैं पब्लिक के बीच चलता हूं, क्योंकि सबसे पहले जानना जरूरी है। क्योंकि अगर सीतापुर की बात करें तो सीतापुर है समाजवादी पार्टी का गढ़। क्योंकि निकाय चुनाव में यहां जब भी जीतती है तो समाजवादी पार्टी जीतती है। एक आध बार आपको बता दें बीजेपी को मौका मिला, 1-2 दफे निर्दलीय